हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम इंग्लिश और लिटरेचर के खजाने से आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग एक शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है द लास्ट लीफ और इसके राइटर हैं ओ हेनरी। अब दोस्तों, ये जो ओ हेनरी हैं इनकी स्टोरीज का क्लाइमैक्स बहुत ही रोचक होता है। और हाँ दोस्तों, द लास्ट लीफ स्टोरी के ऊपर 2013 में सोनाक्षी सिन्हा की एक मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम है लुटेरा। पर स्टोरी को सुनने से पहले इसके कैरेक्टर्स पर नजर डालते हैं। स्टोरी में मेनली 3 कैरेक्टर्स हैं और तीनों ही आर्टिस्ट हैं, पेंटर्स हैं। सू और जॉन्सी ये दोनों फ्रेंड्स हैं और अमेरिका के ग्रीनविच नाम के कस्बे में एक बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर किराए पर रहती हैं। और इसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर रहता है हमारी कहानी का 3rd कैरेक्टर, जो कि एक बूढ़ा आदमी है और उसका नाम है बिहरमन। सू और जॉन्सी बेस्ट फ्रेंड्स हैं और इनकी हॉबीज भी ऑलमोस्ट सेम है। पेंटिंग्स बनाकर और बेचकर ये दोनों अपना गुजारा चला रही हैं। और बिहरमन जो कि लगभग 60 वर्ष का है और अभी भी वो एक ऐसी पेंटिंग नहीं बना पाया है जिसे वो अपना मास्टरपीस कह सके। वो अभी भी उसका वेट कर रहा है। अब दोस्तों, होता क्या है, इस गांव में निमोनिया नाम की एक बीमारी फैल जाती है और ये जो जॉन्सी है जो पहले से ही कमजोर होती है और अपने आप को इस बीमारी से बचा नहीं पाती है। अब डॉक्टर सू को बताते हैं कि जॉन्सी की हालत गंभीर है और क्योंकि जॉन्सी खुद ये कह रही है कि वो अब नहीं बचेगी, तो ऐसे में दवाई भी कुछ खास असर नहीं कर रही है, क्योंकि रोगी को अपने आप को जल्द से जल्द सही करने की इच्छा शक्ति रखनी चाहिए। अब डॉक्टर वहां से चला जाता है और सू देखती है कि जॉन्सी विंडो के बाहर देख रही है और कह रही है 12, 11, 10, 9, 8, 7। सू भी विंडो की ओर जाकर बाहर की ओर देखती है कि जॉन्सी आफ्टर ऑल बाहर देख क्या रही है। और सू देखती है कि विंडो के बाहर ऐसा कुछ खास नहीं है, बस एक सामने दीवार दिखाई दे रही है जिस पर आईवी की एक बेल उगी हुई है और जॉन्सी उस बेल के बचे हुए पत्तों को गिन रही है। क्योंकि बर्फीली हवा चल रही है, बेल के पत्ते भी एक एक करके टूटते जा रहे हैं। अब जॉन्सी धीरे से कहती है 6, 5। सू पूछती है कि तुम बचे हुए पत्तों को क्यों गिन रही हो। जॉन्सी बताती है कि जब मैं बिल्कुल ठीक थी इस बेल पर लगभग 100 से भी अधिक पत्तियां थीं। अब इस बर्फीले तूफान की वजह से केवल 5 पत्ती ही रह गई हैं और जब इस बेल पर से आखिरी पत्ती द लास्ट लीफ भी गिर जाएगी उसी दिन मैं भी मर जाऊंगी। सू कहती है कि यार ये क्या बकवास है, ऐसा नहीं होता है। पर जॉन्सी ने तो ठान ही लिया था कि आखिरी पत्ती के गिरते ही वह भी मर जाएगी। अब सू कहती है कि तुम विंडो पर कर्टेन डाल दो और सो जाओ। पर जॉन्सी कहती है कि बस मैं लास्ट लीफ को गिरते हुए देख लूं, फिर हमेशा के लिए मैं भी सो जाऊंगी। अब ये सुनकर सू बहुत रोती है और फिर वो ग्राउंड फ्लोर पर जाकर बिहरमन को सब कुछ बताती है। इस सब को सुनकर बिहरमन भी गुस्सा करता है और कहता है कि ये क्या पागलपन है। अब रात बढ़ जाती है और जॉन्सी सो जाती है और उस रात बहुत तेज बर्फीला तूफान आता है। और जब सुबह में जॉन्सी जागती है और विंडो से बाहर देखती तो वह देखती है कि इतने भारी तूफान के बावजूद उस बेल पर अभी भी एक लीफ टिकी हुई है। अब जॉन्सी को आश्चर्य तो होता है, पर वो कहती है कि शाम तक तो पक्का ये पत्ती भी गिर जाएगी। पर पूरा दिन निकल जाता है, वह पत्ती नहीं गिरती है। अब जॉन्सी कहती है कि अगर ये आखिरी पत्ती कल सुबह तक भी नहीं गिरी तो मुझे भी कुछ नहीं होगा और मैं भी बच जाऊंगी। सुबह होती है और जॉन्सी को वह लास्ट लीफ उसे वहीं दिखती है और वह खुश हो जाती है और शाम को डॉक्टर उसे देखने आता है और सू को बताता है कि अब जॉन्सी पहले से बेहतर है। पर साथ ही वह यह भी बताता है कि जो ग्राउंड फ्लोर पर बिहरमन रहता है उसे ठंड लगने से निमोनिया हो गया है और उसकी तबीयत ज्यादा खराब है। अब शाम को पता चलता है कि 2 दिन पहले बिहरमन पूरी रात बर्फीले तूफान में खड़े होकर अपना मास्टरपीस बना रहा था और इसी कारण वह मर गया। अब जॉन्सी उस मास्टरपीस को देखने को बोलती है तो सू उसे विंडो से उस लास्ट लीफ को दिखाती है जो पूरी रात बिहरमन ने सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि जॉन्सी को जीने की उम्मीद मिले और वह बच जाए। हाँ, वो जो लास्ट लीफ थी वो रियल ना होकर उस दीवार पर बनी एक पेंटिंग थी जो कि बिहरमन का मास्टरपीस था। अब ये सुनते ही जॉन्सी की आंखें आंसुओं से भर जाती है और यहीं इस स्टोरी का एंड भी हो जाता है। बिहरमन का जो कैरेक्टर है वो मरते मरते भी हमें ये लेसन दे जाता है कि हमें निस्वार्थ होकर एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। इसी के साथ मैं भी इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।